हेलो एवरीवन। अब अन्य स्कीम रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड अन्य स्कीम्स देख लेते हैं, जो कि प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो साइट है उस पे ये स्कीम्स एक्टिव है। और सिंस दे आर एक्टिव और इस पे दिखा रहा है तो इसका अपना इम्पोर्टेंस हो जाता है। इस समय देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं गिरिराज सिंह, और अपनी यूपी की बात करें तो वो है साध्वी निरंजन ज्योति। अब जो मुझे साइट पर जो सारी स्कीम्स का डायरेक्टली मुझे मिला वो देख लेते हैं। पहली स्कीम्स है मनरेगा, जो कि 2005 में आया था, एक्ट पास हुआ था 2006 में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुआ था। प्रेजेंटली मनरेगा मनरेगा कितने वर्कर्स हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 14 करोड़, या इसको कह दे 40.7 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाई जाती है, पीएम आवास योजना। इस स्कीम्स के तहत टारगेट था कि 2022 में 31 मार्च 2022 तक 2000 करोड़ घर बनाने का टारगेट था। तो देखिए कितना हाउस सेंक्शन हो गए, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2.37 लाख लगभग सेंक्शन हुआ है, बना हुआ है, कंप्लीट हुआ है, अभी इसका डिटेल नहीं है। उसके बाद NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, और इसका 2014 में नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कर दिया गया था। इसके अंदर क्या कहते हैं, रोजगार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतों को और यूथ को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये स्कीम 2000 दीनदयाल उपाध्याय नाम जोड़ा गया इस स्कीम से 2014 में, वैसे 2011 स्कीम है। और इससे रिलेटेड भी हम प्रीवियस उसमें डिस्कशन कर चुके हैं। तो इससे कितना हाउस होल्ड को फ़ायदा हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ इसमें भी फ़ायदा हुआ है। उसके बाद पीएम ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना 2000 शायद एक की है, पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन इसी टाइम की है। और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कितना ज़्यादा रोड बन चुका है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख किलोमीटर लेंथ का अभी तक रोड बन चुका है। उसके बाद आता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये काफ़ी पुरानी 1995 की स्कीम है और अभी तक कंटिन्यू है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंडर ढेर सारी स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा लगा के और सारी स्कीम्स चलाती हैं। सोशल असिस्टेंट मतलब सोसाइटी को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करना। तो मतलब कि जैसे कि अपने यूपी में चलता है वृद्धा पेंशन योजना और कन्या सुमंगलम योजना, तो ये स्कीम्स जो है इसी के अंडर आती हैं। तो इसमें क्या है कि एक जैसे पेंशन होता है उसी तरह वृद्धावस्था या पैसा देते हैं अलग से। तो इसके कितने पेंशनरीज? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3.39 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। और उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना आता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुझे अभी डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये है कि इसमें पर एमपी को अपना एक ये भी हाल ही की स्कीम है, 2014 या 2011 की। एमपी को एक गांव सेलेक्ट करना होगा, उसका डेवलपमेंट करना होगा। तो अभी तक इतने ऐसा हो चुका है, 2000 कुछ हुआ है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके अंदर कौशल प्रोवाइड कराया जाए, दिखते कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख ट्रेनीज़ को अभी तक ट्रेन किया जा चुका है। उसके बाद मिशन अंत्योदय 2017 में है। इसमें क्या है कि ग्रामीण पंचायत को क्या किया जाएगा, असिस्टेंट एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा, जो और पहले से ये सारी स्कीम्स हैं इसको जो और पिछड़े इलाका है उसमें एक्सेलरेट किया जाएगा और पैसा दे के उन सारे इलाकों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो अभी तक कितना ग्रामीण पंचायत है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.6 लाख ग्रामीण पंचायत को ऐसा असिस्टेंट दिया जा चुका है। और ये है रर्बन। रर्बन का ये है कि रूरल प्लस अर्बन मिल के बना है,
रर्बन मतलब कि रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटीज़ जो है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा रोड, मतलब स्ट्रीट लाइट, ये सारी प्रोवाइड करना। ये पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ये पूरा जो आइडिया था 2004 में APJ अब्दुल कलाम का था, बट वो उस टाइम लागू नहीं हो पाया। तो फिर 2014 में सरकार आने के बाद से BJP की, उन्होंने ये आइडिया को अपने उसमें लाया। तो अभी तक कितने इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत हैं, 3-4 ग्राम पंचायत, मतलब गांव का 14 से 20 तक लगभग गांव का क्लस्टर बनाएंगे। उस क्लस्टर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा मतलब अर्बन फैसिलिटीज़ देंगे। तो लगभग 300 क्लस्टर इसमें हो चुके हैं। अब आइए अन्य ये तो हुआ मोटा मोटी, ये तो हुआ समरी। अब डिटेल में देख लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कब आया? ये आया है 2015 में। इसमें जब हम स्कीम्स पढ़ेंगे तो डेट याद रखिए, कितना सेंटर और स्टेट का कितना पैसे का व्यय है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जी ज़्यादातर जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60-40 का या 75-25 का रेशियो रहता है। तो ये 60-40, 60% सेंटर और 20%। इसमें क्या टारगेट था कि 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ हाउसेस को बनाने का था। ये ग्रामीण के लिए रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट मिनिस्ट्री काम करती है, और अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर काम करता है। इसमें क्या है, इसके क्राइटेरियाज क्या हैं कि जिसका हाउस नहीं उसी को 2.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। हाउस नहीं होना चाहिए, और जो बंदा ले रहा है बेनिफिट, उसको 70 ईयर्स ओवर एज नहीं होना चाहिए। क्या ये BPL के लिए है? नहीं, ये BPL के लिए, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप, सब के लिए है। जिसकी एनुअल इनकम 18 लाख से ज़्यादा ना हो उसके लिए तक की है ये स्कीम्स। तो याद रखिएगा, मोटा मोटा यही याद रखने का है। और क्या इससे पहले कोई आवास या घर बनाने का स्कीम चलता था? हाँ, इंदिरा आवास योजना, याद करिए। 1985 से ये इस चल रहा है। फिर राजीव ऋण योजना, इसमें क्या था कि एक पैसा देते थे सब्सिडी ऐसे, और आप कुछ अपना पैसा लगाइए और घर बनाइए। तो वही चीज़ इसमें भी है। अब ये भारी मात्रा में ज़्यादा फंडिंग इधर से आ रही है, तो ये चला, ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ये रर्बन उसी की बात कर रहे हैं, 2016 में आया। यहाँ हम 14 बता रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2000, यहाँ 14 बताए, 2016 लिख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब 60-40 का रेशियो है। 15 से 20 विलेजेस का क्लस्टर बनाना है। और ये आइडिया APJ अब्दुल कलाम का था। तो बस खास कुछ है नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं पूरा। ये पूरा याद रखिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। और अभी तक इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, एग्रीकल्चर, प्रोसेस, टूरिज़्म, ये सबको बढ़ावा देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम के आते हैं, स्कीम पे आते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज मतलब ग्राम को खुद से राज करने का। खुद से राज करना मतलब पंचायती विभाग का काम हो गया, ठीक है। यही तो था पूरा कि गांव खुद से अपने आप पे राज करे। पूरा 1993 का यही अमेंडमेंट ही था। तो ये मिनिस्टर पंचायती राज में, इसमें क्या होगा, इसमें सुदृढ़ करेंगे ग्रामीण पंचायत से, उनको सुदृढ़ करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। जैसे उन प्रधान को गवर्नेंस सिखाएंगे। और ये सारी, ये क्या, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यस, 60-40 का मतलब रेशियो रहेगा। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ये उसी दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है। और 24 अप्रैल, ठीक है, 2018 पंचायती राज दिवस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया MPs का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। ये बड़ा ही पुराना स्कीम है, 1993 का। जो भी MPs है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करेगा, 5 करोड़ का उसको फंड दिया जाएगा।
एक्स्ट्रा और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास करने के लिए उसको दिया जाएगा। 1993 की स्कीम है, बहुत ही पुरानी स्कीम। तो इसके तहत क्या हुआ है, ये देखिए, एमपी है। एमपी बस एक, कितने एमपी होते हैं, गिने चुने एमपी होते हैं, तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए सेंट्रली सेंटर स्कीम है। मतलब 100% सेंटर द्वारा ही वो इसमें, इसको कौन करता है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको ना रूरल डेवलपमेंट, ना पंचायती राज, ना कोई नहीं, ये बड़ा ही अलग डिपार्ट। तो ऐसा पूछ सकता है MPLADS कौन। ऐसे तो हम जनरली बता देंगे कि बताओ मनरेगा कौन करता है, और ग्राम सड़क योजना कौन करता है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हम मार देंगे ऑप्शन। लेकिन जब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये स्कीम्स की बात है, तो मोस्पी आ जाता है, तो ये थोड़ा अलग है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही रहेंगे बस, और कुछ याद रखने वाली बात है नहीं, बस इसको याद रखिएगा। सेंट्रल 100% उसके द्वारा है, 1993 में लाया गया था, और मिनिस्ट्री 5 करोड़ पर ईयर दिया जाएगा MP को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करने के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं आदर्श ग्राम योजना। देखिए, आदर्श ग्राम योजना के दो है, सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। इसमें क्या है कि एक मिनिस्ट्री, एक पार्लियामेंट जो है MP, एक ग्राम को अडॉप्ट करेगा और उसे एज अ आइडियल विलेज बताएगा कि जिससे आसपास के और सारे गांव प्रेरित हो उस गांव की तरह बनने, उस गांव की तरह बनने के लिए। ये कब लॉन्च हुआ था, 11 अक्टूबर 2014, JP नारायण के जन्मदिन के दिन। उसके बाद है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये 2009 की है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मनमोहन सिंह की सरकार की है, मोदी की नहीं, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और ये सिर्फ SC ST पॉपुलेशन के लिए है, ये आम विलेज सबके लिए है, सारी जनता के लिए। ये सिर्फ प्रधानमंत्री वाला सिर्फ SC ST पॉपुलेशन के लिए है। और इसमें जो भी इसमें क्या आदर्श ग्राम, जो भी जिसको भी डिक्लेयर किया जाएगा, उसको क्या क्या फैसिलिटी हो गई, और वहाँ पे हम क्या क्या टारगेट सेट करेंगे कि जो वहाँ के बच्चों 100% स्कूल में उनका एडमिशन हो, लिटरेसी 100% हो, वैक्सीनेशन 100% हो, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच ना हो, 0, और चाइल्ड मैरिज 0। तो ये सारी चीज़ें वहाँ करके उसको आदर्श ग्राम बनाएंगे, जिससे कि आसपास के और गांव प्रेरित हो उससे और उसकी राह पे चलें। तो ये रहा अन्य स्कीम्स। इसके अलावा ये तो हुआ रूरल के बाद, इसी अब रूरल का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब रूरल की बात करें तो अर्बन की भी इसी टाइम बात कर लेते हैं, अर्बन एरियाज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेजेंटली 70-30 का रेशियो है, 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में, 30% अर्बन एरियाज़ में है। तो अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी पॉपुलेशन है, ऐसी बात नहीं है। और जो कि 63% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। इमेजिन दैट कि इतना GDP का हिस्सा, सॉरी, इतना GDP का हिस्सा अर्बन एरिया से आता है और इतना ही रूरल, क्योंकि ग्रामीण में सिर्फ एग्रीकल्चर ही है। और अर्बन एरियाज़ में हम डिफ़ाइन करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ को, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत उसको अर्बन एरियाज़ को जो डिफ़ाइन करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफ़ाइन किया कि जिसका 10 लाख से पॉपुलेशन है। अब बताइए यूपी में कितने ऐसे और डिस्ट्रिक्ट है, इतनी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। लगभग 7 है मेरे हिसाब से, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो अब मोदी गवर्नमेंट के आने से अर्बन एरिया डेवलपमेंट के लिए, जिसके लिए जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, ये जिम्मेदार है। तो कौन कौन सी स्कीम चलाई गई थी, पहला 500 अमृत सिटीज़ और स्मार्ट सिटीज़, 100 स्मार्ट सिटीज़ का, दो स्कीम्स मेन है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अमृत क्या है, अच्छा, अमृत को जानने से पहले, क्या इससे अमृत का ही जो इससे पहले कोई स्कीम चलाई जाती थी अर्बन डेवलपमेंट के लिए? हाँ, 2005 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन ये चलाया जाता था कि अब उसमें अच्छे रोड हो, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारा प्रोवाइड करना। तो 2015 में इसी स्कीम्स को मोदी ने रिपैक्ट किया और इसका नाम रखा अटल मिशन
फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अटल मिशन रेजुवेनेशन अर्बन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके जो बॉस है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, सॉरी अर्बन डेवलपमेंट है, और ये 60-40 के रेशियो में चलेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्कीम उसी के लिए, उन्हीं सिटीज़ के लिए जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर की है, और अभी तक इसको रिन्यू कर दिया गया है 31-22 तक। और कुछ खास इसमें जानने के लिए नहीं है, बस ये जानिए कब लॉन्च हुआ, कितनी सिटीज़ हैं, और इसका फुल फॉर्म, अमृत का फुल फॉर्म वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अटल मिशन रूरल, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें वही है, बस इसमें क्या करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्टॉर्म वाटर, ग्रीन स्पेस, पार्क, ये सब बनाएंगे एक सिटीज़ में। तो यही है अमृत। उसके बाद सबसे जो कि क्या कहते हैं एम्बिशियस मिशन है मोदी गवर्नमेंट का, वो स्मार्ट सिटी। 100 स्मार्ट सिटी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि स्मार्ट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हाउस, वाईफाई, ये सारी चीज़ें आपको देने की, एटीएम सब कुछ हो। तो स्मार्ट सिटीज़ का अब 100 पूरे भारत में डिक्लेयर किया जा चुका है, बट यूपी में बताया कितना है। हालांकि यहाँ 13 लिखा है, लेकिन यूपी में अभी तक ऐसे है कि सेंटर द्वारा 10 रिकॉग्नाइज्ड है और स्टेट द्वारा 7, ऐसे चल रहा है, ऐसा बजट में लिखा था। तो आप आप खुद पक्का कर सकते हैं कि ये डाटा कौन सा सही है। और स्मार्ट सिटीज़ की कब चालू किया जाए, वही उसी टाइम 2015 में जब अमृत चालू किया गया था। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? हाँ, ज़्यादा पैसा लगेगा तो सेंट्रली इसमें ये भी पूछ सकता है कि यू स्टेट, सॉरी, सेंटर और स्टेट के साथ और कौन भागीदार है। तो यूनियन नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी अपना कुछ फंडिंग लगाते हैं। और बस, और कुछ खास इस स्कीम में तो है नहीं। दैट्स फॉर ऑल। नगर वन है कि मतलब नगर में, मतलब सिटीज़ में फॉरेस्ट्री, सिटी फॉरेस्ट्री का ही ये कॉन्सेप्ट है, ये कुछ खास है नहीं। और सुगम भारत फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है 2014 की ये स्कीम है। अगर पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंस रखता नहीं है। दैट्स फॉर ऑल।